Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic data handling. In this topic, that is the last in this chapter, that is the last topic today I will discuss about that is probability, chance and probability. Chance यानी मौका, probability क्या होती है यानी कि possibilities. Probabilities को हम क्या कर सकते हैं? Possibilities, संभावनाएं। हम कोई भी काम करते हैं बेटा, क्या होता है डे टू डे लाइफ में हमारे डेली पॉसिबिलिटीज हैं, चलती रहती है। हम रात में सोए, सुबह समय से जगने की संभावना, जगेंगे कि नहीं जगेंगे, 50-50 चांस से जग भी सकते हैं, नहीं भी जग सकते हैं। हम कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं, काम हमारा अच्छा हो जाए, 50-50 चांसेस। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें चांस या प्रोबेबिलिटी होती है, चांस से संभावना होती है कि वो काम पूरा अच्छे से हो जाए या कुछ परसेंट हो जाए, पूरा काम हो जाए, ये होता है। और कुछ चीजें होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हम कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उस काम के जितने भी डिजायर आउटकम्स हैं, जितने भी पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव नहीं। जैसे आप जा रहे हैं एग्जाम देने, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने घर से निकले हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही होगा कि या तो हम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे या तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे या तो हम सेलेक्ट नहीं, दो ही चीज। अब रास्ते में आपका पैर गड्ढे में पड़ गया, आप गड्ढे में गिर गए, आप साइकिल से जा रहे थे, साइकिल टूट गई आपकी, आप बाइक से जा रहे थे, आप गिर गए, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, तो दैट वाज एन हैपनिंग। ये क्या है? एक प्रकार का हैपनिंग है, घटना है। ये सोच कोई नहीं चला था हम जा रहे हैं गड्ढे में गिर जाएंगे। हम जिस काम के लिए जो सोचे थे, या तो हम सेलेक्ट होंगे या तो सेलेक्ट नहीं होंगे, यही दो उसके आउटकम्स होंगे। दूसरी चीज, आप गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप ये सोच के खेल रहे हैं कि या तो हम जीत जाएंगे या तो हार जाएंगे। गेम खेलने के बाद या तो विनर होंगे या तो लूजर होंगे। अब गेम खेलते समय आपके साथ कोई घटना घट गई तो वो एक घटना है जिसको हम सोच के नहीं चले थे कि खेलते समय मुझे चोट लगेगी, ये हम सोच के नहीं चले थे। तो ऐसी चीजों को हम प्रोबेबिलिटी से बाहर रखते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, सच टाइप्स ऑफ थिंग्स विल आउटसाइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इन सब चीजों को हम प्रोबेबिलिटी से बाहर रखते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो चीज रखते हैं वो होता है कि जो भी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द वर्क, यानी कोई भी हम काम करते हैं तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। उस वर्क क्या करते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए आप किसी वेटिंग रूम में बैठे हैं, किसी अननोन घर पे गए, किसी कैसे जिसको हम नहीं जानते वहां घर बैठे हैं, चाहे वेटिंग हॉल में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आपको फैन चलाना, देयर आर 10 स्विचेज, बोर्ड पे 10 स्विचेज हैं। यू डोंट नो कि किस स्विच से फैन चलेगा, तो आपको दिमाग में जाएगा फ्रॉम दैट 10 स्विचेज, 1 स्विच इज दैट मूविंग दिस फैन, फ्रॉम 1 स्विच दैट फैन विल बी मूविंग। एक स्विच से फैन मूव करेगा। तो अब वहां पे 10 आउटकम्स हो गए, उस 10 में से कोई एक हो सकता है, उस 10 में से, तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। पहला दबाया नहीं दूसरा, एक से आपका दबा हो सकता है पहले बाद में आप बचा जाए, तो लेकिन आउटकम्स 10 हो गए। मतलब क्या है? देयर आर 10 स्विचेज, 1 स्विच फॉर फैन, ये हो सकता है। तो उसी तरीके से बेटा जो भी हम वर्क डे टू डे लाइफ में करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। उसके चांसेस होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं। हम खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत खराब बन जाएगा, या एवरेज में बनेगा, ऐसे हो जाएगा। हम जिनके यहाँ जा रहे हैं वो मेरा काम पूरा कर देंगे, आधा कर देंगे या नहीं करेंगे। तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं पार्टिकुलर उस काम के लिए। अब उस काम की वजह से हमको कुछ घटना घट जा रही है, हमें चोट लगा है, तो वो प्रोबेबिलिटी का हिस्सा नहीं, दैट वाज एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट कहलाता है। और एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी में कोई स्थान नहीं, ये ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी, अब हम पर्टिकुलर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वाइन, हम क्वाइन को टॉस करते हैं, व्हेन यू टॉस अ क्वाइन,
टॉस्ड या थ्रो अ कॉइन, टॉस्ट कर लीजिएगा। तो कॉइन को टॉस्ट करते हैं या टॉस्ट अ कॉइन या थ्रो अ कॉइन, जो भी करते हैं। तो जब हम कॉइन को फेंकते हैं, उड़ाते हैं, चाहे टॉस्ट करते हैं, जो भी क्रिकेट वगैरह में होता है, तो दिमाग में सिर्फ दो ही चीज आती है, या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। इसके अलावा कुछ महान आत्माएं सोच रही होंगी, सिक्का खड़ा हो गया तो कुछ महान आत्माएं, तो पहली बात तो उनके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं ऐसा। सिक्का खड़ा हो गया तो फिर मैथ पढ़ रहे हैं, किताब फट गई तो, पानी पी रहे हैं, गिलास गिर गई तो, खाना खा रहे हैं, नहीं खा पाए तो, कहीं जा रहे हैं, नहीं जा पाए तो, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनको हम अनर्गल क्वेश्चन कहते हैं। तो सिक्का खड़ा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसको बंद कर लीजिएगा। जब हम टॉस द कॉइन, जब एक कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 2। अब तो एक फार्मूला यूनिक होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी हम वर्क करते हैं, उस वर्क का एक एक आउटपुट इवेंट कहलाता है। उस वर्क का एक एक आउटपुट जो होता है वो इवेंट कहलाता है। जैसे हेड भी एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है, ध्यान रखिएगा। हेड भी एक इवेंट है और टेल भी एक इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू इवेंट आउटकम्स, ये यूनिक फार्मूला है, अपॉन टोटल आउटकम्स। ये ध्यान रखिए, इवेंट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी जो हम काम कर रहे हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, उस काम में वो कितनी बार आ रहा है, अपॉन टोटल चांसेस कितने, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल संभावनाएं कितनी है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब अगर सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो हेड आना होगा तो एक ही बार आएगा, या टेल आना होगा तो एक ही बार आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 और टोटल आउटकम्स 2, यानी हेड जो है एक ही बार आ सकता है और टोटल आउटकम्स 2 हो गया तो 1/2 हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। 0 भी होती है, 1 भी होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 0 से 1 के बीच में होती है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है। 0 कब होती है? सिक्का खड़ा हो गया तो, वो हो नहीं सकता। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे सर रिजेक्ट इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, अब इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि ये तो फैक्ट है, दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि सन जो है ईस्ट से ही निकलता है, सनसेट इन वेस्ट, सन वेस्ट की तरफ छिपता है। तो ये जो कुछ डेथ, जैसे डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये फिक्स है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जहां पे कोई कंपेयरिंग का मौका ही नहीं है। और जो चीज होती ही नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नहीं तो बाकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। दूसरी चीज, अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क में जितने भी इवेंट आते हैं, सभी इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी का, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को सम करें तो 1 आएगा। जैसे यहां हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 1/2 हो जाएगा, टेल भी आएगा तो एक ही बार आएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 2/2 यानी 1, 2/2 यानी 1 हो गया। तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 होता है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं कहीं समस्या है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाइन का। हम 2 क्वाइन को थ्रो, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो क्या हो जाएगा? या तो दोनों में हेड आएगा, या तो एक में हेड दूसरे में टेल आएगा,
या एक में टेल दूसरे में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा। अगर दो क्वाइन को हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं, टॉस्ट कर रहे हैं, या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा, या तो पहले क्वाइन में हेड दूसरे में टेल आएगा या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा। यानी टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 4। 1 2 3 4। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोस्टली हेड गेटिंग हेड। तो एक हेड तो कम से कम मिले ही मिले, यहां भी और यहां भी, यानी 3/4 हो जाएगा। ओनली हेड 1/4 हो जाएगा, ओनली टेल 1/4 हो जाएगा। कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यहां भी टेल है, यहां भी टेल है, यहां भी टेल, 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है इवेंट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देने का मतलब आप दिमाग में दो ही चीज, या तो हम पास होंगे या तो फेल होंगे। पास होना भी एक इवेंट है, फेल होना भी एक इवेंट है। अब टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब एग्जाम नहीं दिया तो अब तो अलग बात है, लेकिन पार्टिकुलर वर्क की बात कर रहे हैं। हर एक वर्क के कुछ न कुछ आउटकम्स होते हैं, जो भी उसके आउटकम्स होते हैं वो हर एक आउटकम्स इवेंट कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को डाइस के बारे में बताएंगे, डाइस को थ्रो करते तो क्या होता है, और फिर कार्ड्स के बारे में बताएंगे, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, इतना आपको पढ़िए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइस और कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी प्रोबेबिलिटी का होगा, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।